ठीक है, शुरू करते हैं अभी हम लोग। तो शाल्विक मंत्र ऐसे बेसिकली ये भी एक हीलिंग मॉडलिटी है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जो आप जनरल हीलिंग मॉडलिटी सुनते हैं। शाल्विक मंत्र ऐसे के अंदर आप अपनी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ के सिंबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और थ्री गिवन सिंबल्स। ठीक है। तो इसमें ये भी सिंबल बेस्ड मॉडलिटी है, जैसे लामा फेरा है या फिर रेकी है, ओमकाराविद हलीम है। तो ये जो और योग माया वगैरह, ये सारी सिंबल बेस्ड मॉडलिटी जो हैं, ये सिंबल्स एक महर्षि हुआ करते थे। महर्षि शाल्विक नाम था उनका। ठीक है। महर्षि शाल्विक ने अपने जमाने में 4.5 लाख मंत्रों को कन्वर्ट किया 450 सिंबल में। 4.5 लाख मंत्र थे उनके टाइम पे, और उन्होंने 450 सिंबल में कन्वर्ट किया। उसकी कहानी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो 450 सिंबल ही डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटी, जो भी सिंबल बेस्ड हीलिंग मॉडलिटी है उसमें शाल्विक द्वारा बनाए गए सिंबल्स का यूज होता है। ठीक है। तो शुरू करें पावर पॉइंट को। बाकी लोग अगर बीच में जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे। पावर पॉइंट दिख रही है सबको? ओके। सो I welcome you in today webinar on Shalvik Mantra Essay. I am Dr. Ashish Prasad from Academy of Divine Healing, presenting you this presentation on Shalvik Mantra. ठीक है। तो शाल्विक मंत्र रहस्य बेसिकली ये 3 वर्ड से मिलके बना है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। शाल्विक मंत्र रहस्य 3 वर्ड है। ठीक है। शाल्विक कौन है? शाल्विक ऋषि जी का नाम है, महर्षि, जिन्होंने इस मॉडलिटी को बनाया, जिन्होंने सिंबल्स बनाए। ओके। मंत्र मतलब जो मंत्री होते हैं, और रहस्य का मतलब है मिस्ट्री, मतलब इन उन मंत्रों को जो इन्होंने कन्वर्ट किया सिंबल्स में, उनके अंदर की मिस्ट्री, ये हम लोग शाल्विक मंत्र रहस्य से निकालते हैं। आपके पर्टिकुलर सिंबल्स को बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड 3 सिंबल्स, 3 नंबर हम आपसे पूछते हैं, वो भी अब आपको आगे सिखाएंगे। उसके बेस में आपके स्पेसिफिक सिंबल निकलते हैं जो आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को बताते हैं। पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा इसमें पता चलता है कि आपके पास्ट लाइफ के क्या ब्लॉकेजेस हैं या क्या कर्मा डेट है, जिसकी वजह से आपको इस प्रेजेंट लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है। ठीक है। प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। बहुत बार हमने देखा है कि हम सब कुछ होते हुए भी हमारी लाइफ इतनी स्लो रहती है, प्रोग्रेस नहीं होती। सारी हमारे अंदर एबिलिटीज होती है, सारी क्वालिटीज होती हैं, पूरी एजुकेशन होती है, सारी लर्निंग्स होती हैं, परंतु कई बार हमें मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है तो हम लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। जबकि जो हमसे कम, लेस लेवल के, जो लेवल के एफर्ट वाले लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस रहते हैं जो आपको बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं आगे बढ़ने से। और ये आप लोग महसूस भी करते होंगे। सभी, ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा इफेक्ट होते हैं। किसी के ज्यादा बुरे होते हैं, किसी के थोड़े कम बुरे होते हैं। तो उन पास्ट लाइफ बैड कर्मास को डिटेक्ट कर लेता है शाल्विक मंत्र रहस्य बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। फिर उन पास्ट लाइफ कर्मास को हम लोग हील करते हैं शाल्विक मंत्र के माध्यम से। वो भी आपको सिखाया जाएगा, बट क्लास में बताते हैं वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शाल्विक मंत्र क्या बोलता है? आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ बताता है। ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे जरा। ऑल राइट। तो पास्ट लाइफ आपकी, शाल्विक मंत्र ऐसे आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटेक्ट करता है और आपको बताता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आप लोग सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ, टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो आपको सब कुछ पता ही है। संचित कर्मा, कुछ हमारे जो कर्मा होते हैं, हमारे इस पूरे जिंदगी में हमें कर्मा करना ही पड़ता है। कुछ हमारे प्रेजेंट कर्मा होते हैं जो हम बिल्डअप करते हैं और वो फ्यूचर में हमें रिजल्ट देते हैं। कुछ कर्मा हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो पास्ट लाइफ से जो कर्मा आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मा आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शाल्विक मंत्र रहस्य में ये चीजें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और क्रियामान कर्मा जो होता है, जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में हम कर्मा बनाते हैं, जो भी हम लोग डेली लाइफ जी रहे हैं अपनी, हर पल हर सेकंड
आपके कर्मा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है। अब वो कैसे भी आप कर्मा करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो उनके सफल ना होने का कारण एक ये भी बहुत बड़ा होता है कि उनके साथ उनके बैड कर्मा जुड़े होते हैं, जो आप उसकी उनकी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड उनके इस प्रेजेंट लाइफ में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉस्पेरिटी या उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। उनके बाद में आए लोग उनसे आगे निकल जाते हैं, परंतु जिनके पास पास्ट लाइफ बैड कर्मा होते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस रहती है उनकी लाइफ में, बहुत सारी हर्डल्स रहती हैं। ठीक है। तो इन सबको डिटेक्ट करने का काम अ, ये शाल्विक मंत्र ऐसे करता है, उसको हील करता है ताकि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर बेटर बन सके। अ, जिग्नेशा जी ज्वाइन किए। जिग्नेशा जी नमस्कार हम आपको। ठीक है। तो हाय सर। हेलो। तो संचित कर्मा, मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ को बोला जाता है, जो पास्ट लाइफ के कर्मा है। क्रियामान कर्मा जो आपके प्रेजेंट लाइफ के कर्मा आप बिल्डअप कर रहे हो। और नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध क्या होता है? जो ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड होता है। ठीक है। प्री डिस्टाइंड कर्मा जो ऑलरेडी आपके लिए लिखा गया है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा भी प्री डिस्टाइंड है, पहले से ही बहुत अच्छा लिखा है, तब भी शायद आपको वो 100% ना मिले, बिकॉज ऑफ योर ब्लॉकेजेस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा इफेक्ट। जब तक आप पास्ट लाइफ कर्मा इफेक्ट काटोगे नहीं, तब तक आपकी कितनी भी अच्छी किस्मत होगी, शायद आप उसको 100% तक नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है। और मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में बैठे हैं कुछ लोग जिनका न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में कर चुका हूँ, और मुझे पता है उनके डेट ऑफ बर्थ में ही पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, तो उनको ये काटना है। उसके बिना प्रोग्रेस थोड़ी दिक्कत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का। तो प्रिडिक्शन किस बेस में होती है शाल्विक मंत्र रहस्य में? डेट ऑफ बर्थ के बेस में। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाती है, टाइम ऑफ बर्थ आपका पूछा जाता है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस समय जो सवाल वो क्लाइंट पूछेगा, वो समय को आपको नोट कर लेना है। राइट। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। और उसके बेस में हम लोग सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे इनके। 3 नंबर और चूज किए जाते हैं इसमें, जो आपको क्लास में बताए जाएंगे कि 3 नंबर कैसे चूज किए जाते हैं। ठीक है। वो भी आपको बताएंगे। पूरी इसमें पूरी एक छोटी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, वो सारा चीज आपको सिखाया जाता है। आपके आपके डेट ऑफ बर्थ में, या हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसी का जन्म हुआ है 1 जनवरी 1999 फॉर एग्जाम्पल। राइट। तो उसके डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर हैं? सिर्फ 2 नंबर हैं, एक 1 डिजिट है और एक 9 डिजिट है। राइट। अगर कोई 1 जनवरी 1999 को पैदा हुआ है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 डिजिट है ना, नंबर 1 एंड नंबर 9। फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 8 मिसिंग है। राइट। तो ये जो प्लानिटरी मिसिंग, जो इसके नंबर मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिटरी पोजीशंस को खराब करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी कुंडली में तो ग्रह हैं, ग्रह तो सबकी कुंडली में 9 के 9 रहते ही हैं। परंतु हमें उस डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और 3 चूजन नंबर जो हम लोग इसमें लेते हैं, हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इसके मिसिंग नंबर्स कौन से हैं। और इस मिसिंग नंबर्स में मैलेफिक प्लैनेट्स हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। वो सारा आपको क्लास में बताया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल मेथडोलॉजी है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला हमें क्लाइंट जिसको हमने एनालिसिस की हो, और उसको जब हम लोग बताते हैं वो सारी चीजें, तो वो हैरान हो जाता है। अभी कल की बात है, कल एक जयपुर से थे। वो तो खैर सीख रहे हैं, लेकिन उनकी जब पहली क्लास शाल्विक की ली गई, तो शाल्विक की क्लास लेते लेते जब उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया मैंने, तो फ्यूचर में उसने मुझे बताया नहीं था। देखिए पास्ट लाइफ तो क्या है, ना तो आपने देखी अपनी, ना हमने देखी आपकी। सिंबल के बेस में हम आपको बताते हैं, बराबर है। परंतु आप फ्यूचर या प्रेजेंट तो सच्चा नहीं बता पाओगे ना, अगर आपको इस तरह की कोई स्ट्रांग मॉडलिटी आपके पास नहीं है। तो उसका प्रेजेंट भी हमने सही बताया, और फ्यूचर में जब उसको एक बात बताई, तो वो जितना एक्साइटेड पहले था, जितना हैरान था, उससे ज़्यादा हैरान हो गया। फ्यूचर में उसकी एक ये प्रिडिक्शन निकली कि उसको बेबी होने वाला है, और बेबी सेफ डिलीवरी होगी। और उसने बताया नहीं था। और जब जब उसका ये निकला, तो वो हैरान हो गया। तो ये बहुत स्ट्रांग मॉडलिटी है, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकते हो, पास्ट लाइफ के कर्म काट सकते हो।
ठीक है। जब तक पास्ट लाइफ कर्मा नहीं कटेंगे तब तक लाइफ में ब्लॉकेजेस रहेंगी, प्रोग्रेस स्लो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड थ्री चूजन नंबर्स के बेस पे हम लोग आपके सिंबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आपको हील करते हैं। और हीलिंग इसमें डिफरेंट होती है। हीलिंग इसमें महामृत्युंजय जप के द्वारा होती है। एक चीज मैं और बता दूं, कलयुग में ऐसा कहा गया है कि जितने भी पावरफुल मंत्र हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम लॉक्ड हैं। महामृत्युंजय जब आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि हम लोग जब मतलब टीवी में भी चलाते हैं मंत्रा को या खुद भी पर्सनली भी चैंट करते हैं, तो हम लोग जो चैंट कर रहे हैं उस महामृत्युंजय जप का आपको 10-15 मैक्सिमम 20% फायदा मिलता है, बिकॉज वो लॉक है। तो उसको अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक कैसे किया जाता है वो आपको क्लास में सिखाया जाता है। अनलॉक करने के बाद उसके मैक्सिमम इफेक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है। और इसकी पूरी हीलिंग जब आपके सिंबल्स डिटेक्ट हो जाते हैं, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ प्रेडिक्ट की जाती है, आपकी पूरी हीलिंग महामृत्युंजय जप में होती है। वो आपको पूरा सिखाया जाता है। पूरा इसका एक 4 डिफरेंट काल होते हैं, 4 डिफरेंट टाइम होते हैं, कैसे कैसे करना है वो अभी आगे भी देखेंगे और इसको इस क्लास के अंदर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा को हील करता है। ये जो मैं डिफरेंट काल कह रहा था और मंत्रा कह रहा था, इसमें हम लोग को जो हील करना होता है वो 4 डिफरेंट काल यानी 4 डिफरेंट समय पे होता है, जो आपके बॉडी माइंड सोल पे इफेक्ट डालता है, आपके पास्ट लाइफ बुरे कर्मा को काटता है। राइट। तो पहला जो है मैंने बताया, इसमें महामृत्युंजय जप होता है, उसको अनलॉक करना पड़ता है। ठीक है। और 4 डिफरेंट काल में हम लोग इसका जाप करते हैं और सारा सारा बताएंगे। शैशव काल होता है एक, सबसे पहले शैशव काल का मतलब है भूत चेतना, जो आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। ठीक है। कैसे कैसे करना है वो भी आपको उस दिन क्लास में सिखाया जाता है। तदुपंतर काल इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ आपको देता है। ठीक है। बहुत से लोग बहुत इमोशनल होते हैं या कुछ लोग तो इमोशनल ही नहीं होते हैं, है ना। तो बैलेंस करने का काम तदुपंतर काल में किया जाता है। उसके बाद भाग्य काल। भाग्य काल आपका क्या होता है, अंतर चेतना, यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है। और लास्ट होता है शून्य काल, आपकी शरीर की सारी नेगेटिविटी को हटाता है, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ बेटर बनाता है, पास्ट लाइफ को काट के, बुरे कर्मा को काट के। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो 4 काल में हम लोग चैंट करते हैं, 4 काल में चैंट करने का मतलब है फिजिकल कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी को इंप्रूव करता है, बॉडी की रेसिस्टेंस पावर को इंप्रूव करता है, बॉडी का ऑरा बढ़ाता है। तदुपंतर काल में आपको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, यानी माइंड के ऊपर काम करता है। भाग्य काल में आपकी स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी आत्मा को जोड़ता है, आत्मा को शुद्ध करता है और ऊपर वाले से, डिवाइन से जोड़ता है। राइट। और शून्य काल में आपके सारे पास्ट लाइफ कर्मा काट दिए जाते हैं। तो पूरी बॉडी माइंड सोल को आपको हील करता है विद विद द एडिशनल हेल्प ऑफ शून्य काल, बाय रिमूविंग योर पास्ट लाइफ कर्मास। राइट। तो जब पास्ट लाइफ कर्मा आपके कट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी माइंड सोल को हील करके वो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर बनाता है। ये कैसे कैसे प्रे करनी है इसके डिफरेंट है, ये नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, 1 लेकर 16, 7 से लेकर 32, और इस तरह के ये सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी, इनका मतलब क्या होता है। और अनलॉक करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट काल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मंत्र जाप करना है। वो सारा आपको वाइब्रेशन सिखाई जाएगी, किस वाइब्रेशन में कौन से काल पे करना है, इस काल पे कौन से वाइब्रेशन पे चेंज करना होता है, इसमें कौन से करना होता है, कौन सी वाइब्रेशन पे, इस पे कौन सी और इस पे कौन सी। राइट। किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये पूछना है कि अ, हमें अगर ये जानना है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के बारे में अगर हमें ये जानना है कि दिस इज ओनली माई पार्टनर और यही ये मेरा कार्मिक है या ये मेरा रियल है, ये भी पता कर सकते हैं क्या? ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जब हम आपसे डिटेल लेते हैं। तो अगर सीवियर ओ। अगर सीवियर कुछ, अगर सीवियर प्रॉब्लम है जो पास्ट लाइफ से बिलोंग है, तो पास्ट लाइफ के सिंबल में वो बता देगा। अगर पास्ट लाइफ से बिलोंग नहीं करता है रिलेशनशिप, प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम है तो प्रेजेंट लाइफ में बताएगा रिलेशनशिप। और अगर प्रेजेंट लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, तो फ्यूचर का बताएगा आपको कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शाल्विक मंत्र है, ऐसे ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये महर्षि शाल्विक की फोटो है। ठीक है। इन्होंने ही इस मॉडलिटी को डेवलप किया था।
शॉर्ट में कहानी बताऊंगा, फिर भी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। शॉर्ट यही रहेगा कि इनका जन्म एक पटना में पूर्णिया करके जगह में हुआ था। और जैसे ही इनका जन्म हुआ था, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता की जब मृत्यु हुई तो उस जमाने में इस चीज को बुरा माना जाता था, कि इस चीज को बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता था। तो गांव वालों ने इनके फादर को बहुत रेसिस्ट किया कि आपका बेटा अशुभ है, आपके लिए भी और पूरे गांव वालों के लिए भी। ठीक है, तो इसको आपको मारना पड़ेगा, वरना गांव में त्राही त्राही मच जाएगी। उस जमाने में ऐसा माना जाता था। तो अब इनके इनके पिता उस भीड़ के आगे तो कुछ नहीं बोल पाए। तो एक दिन रात को इनके पिता ने इन बच्चे को, जब ये छोटे उसी समय जस्ट पैदा ही हुए थे, कुछ घंटों के ही थे, तो इनको टोकरी में बैठा के नदी में बहा दिया। ठीक है, नदी में बहते 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 ये बहुत दूर चले गए, और कहीं किसी गांव के कोने पे किसी मछुआरे ने इनको बहते हुए देखा और नदी से इनको बाहर निकाला। जब इनको मछुआरे ने बाहर निकाला तो उस गांव में एक बहुत बड़े विद्वान थे, पुरोहित थे, पंडित थे। उनका बहुत नाम था, उनको बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने, मछुआरे ने इन बच्चे को उस विद्वान आदमी को दे दिया। अब उनकी विद्वान आदमी की छत्र छाया में ये मतलब बड़े होते रहे, और उन्हीं विद्वान आदमी ने इनका नाम शाल्विक रखा। तो वो जो विद्वान आदमी थे वो पुरोहित थे, पंडित थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, और बहुत सारा उनको वेदों का ज्ञान था। तो धीरे धीरे शाल्विक जी भी बहुत सारे वेदों का ज्ञान लेते चले गए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, तो इनको एक गुरूर सा, एक घमंड सा, अहंकार से आ रहा था, कि इनको ये महसूस होता था कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इनको ज्ञान ज़्यादा हो गया है अपनी एज के बाकी बच्चों से। ठीक है, तो वो गुरूर इनको होता चला गया, और जैसे जैसे बढ़ते चले गए इनका अहंकार बढ़ता चला गया। तो एक समय ऐसा आया जब ये बड़े हो गए, और इनके वो जो पिता, नए पिता थे, उनकी उम्र काफी हो गई, तो गद्दी सौंपने का समय आया कि ये गद्दी किसको दी जाए। तो शाल्विक जी को लगता था कि ये गद्दी उनको मिलेगी, क्योंकि उनके पिता विद्वान है, तो पिता के बाद पुत्र कोई मिलनी चाहिए। परंतु इनको गद्दी ना देकर इनके पिता ने किसी दूसरे शिष्य को गद्दी दे दी। तो इनको बहुत बुरा लगा, लेकिन इनको एक मैसेज मिला कि अहंकार, अगर स्पिरिचुअलिटी में रहना है तो अहंकार को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, और अपने एक अंदर कसम खा ली कि मैं जो है कुछ ना कुछ सिद्धि जरूर प्राप्त करूंगा, अपने पिताजी से भी आगे जाऊंगा स्पिरिचुअलिटी में। इन्होंने बहुत साल तपस्या करी। तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने मानव सेवा धर्म अपनाया, और ये सोचा कि किस तरह से हम लोग इस अध्यात्म की दुनिया से आम इंसान को फायदा पहुंचाए। तो मंत्रा की पावर उस समय भी बहुत थी, आज भी बहुत है। तो उस जमाने में 4.5 लाख मंत्र होते थे, जो पावरफुल मंत्र थे। और भी मंत्र रहे होंगे, बट 4.5 लाख मंत्र का नाम जिक्र आता है। तो इनको ये लगा 4.5 लाख मंत्र एक आम आदमी के बस की बात नहीं है याद करना, और उनको प्रॉपरली चैंट करना, है ना। तो इन्होंने अपनी सिद्धियों से उन 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। 4.5 लाख मंत्र को इन्होंने अपनी सिद्धि से 450 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक एक सिंबल के अंदर एक एक हजार मंत्र की पावर आ गई। ठीक है, 4.5 लाख सिंबल को 450 सिंबल, 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट किया। एक एक सिंबल में एक एक हजार मंत्रों की पावर आ गई। अब वो सिंबल इन्होंने सिद्ध कर दिए अपनी शक्ति से। और उन सिद्ध सिंबल्स को ये जो आसपास के गांव वाले लोग थे, उन लोगों पे, जो भी परेशान थे, दुखी थे, बीमार थे, उन पे ये अपनी सिद्धियों का, सिंबल्स का यूज करना शुरू इन्होंने किया। और कुछ ही समय में इतना फास्ट इन्होंने रिजल्ट देखा कि लोग बहुत इससे जल्दी हील हो रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। तो गांव वाले और आसपास के गांव में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, लोग सुखी और मतलब सुखी रहने लग गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो वहाँ के पुराने तांत्रिक लोग थे, उनकी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि सारे के सारे ऋषि शाल्विक के पास जाते थे अपनी बीमार परेशानियों को लेने लेके। तो अब उन तांत्रिकों को लगा कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि ऋषि शाल्विक को मारना ही पड़ेगा, वरना उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे तांत्रिक इकट्ठा आए, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। ये बात ऋषि शाल्विक को पता चल गई। तो ऋषि शाल्विक वहां से बहुत दूर चले गए। जब वो बहुत दूर चले गए, तो गांव में फिर अब कोई हीलिंग वीलिंग नहीं होती थी। और ऋषि शाल्विक जब दूर चले गए, तो वहां जाके इन्होंने फिर से तपस्या की और भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव इनके सामने उत्पन्न हुए। भगवान शिव को इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान,
मैंने 4.5 लाख मंत्रा को 450 सिंबल में कन्वर्ट करके ग्रंथ बनाया है। लेकिन ये ग्रंथ किसी गलत लोगों के हाथ में ना पड़ जाए, तो मैं इसको आपको देना चाहता हूँ। आप इसको किसी भी तरह से सुरक्षित रखिए। तो ऋषि शाल्विक के कहने पे भगवान शिव ने उनको कहा ठीक है, और उस ग्रंथ को जमीन में दबा दिया, और ये कहा कि इसको कोई भी इंसान कभी भी खोज नहीं पाएगा, सिवाय किसी डेमन के, किसी शैतान के। अब जब ये ग्रंथ जो है उस समय उपयोग में बंद होना शुरू हो गया, तो गांवों में बीमारियां बीमारियां बहुत फैलने लग गई। सारे लोग ऋषि शाल्विक को याद करने लग गए, लेकिन ऋषि शाल्विक तो थे नहीं। तो तकरीबन 100 साल बीत गए, और इनकी कहानियां फिर भी प्रचलित में थी। तो लोगों को ये लगा कि इतनी पावरफुल मॉडलिटी जो ऋषि शाल्विक ने बनाई थी वो लुप्त हो गई है। तो इसको दोबारा रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाली जनरेशन को बीमारियों से बहुत परेशानियां होंगी। तो बहुत से जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने फिर तपस्या की वहां पे। तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव को उन्होंने रिक्वेस्ट करी उसको, ग्रंथ को रिवाइव करने के लिए। तो भगवान शिव ने उस समय योग माया माता को बुलाया। योग माया माता प्रकट हुई। योग माया माता ने एक डेमन को उसी समय क्रिएट किया, और डेमन ने उस जमीन से उस ग्रंथ को निकाल के भगवान शिव को दिया। जैसे ही डेमन ने भगवान शिव को ग्रंथ दिया, योग माया माता ने उस डेमन को मार दिया। ठीक है। तो ये कहानी सुनाने का एक तो मकसद ये है कि किस तरह से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ, कैसे 4.5 लाख मंत्रों को 450 सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया, और कैसे ये बीच में डिसअपियर हो गया था, फिर से रिवाइव हुआ। रिवाइव होने के बाद फिर ये बहुत सालों तक चला, लेकिन तकरीबन 2-2.5 साल पहले, 200 250 300 साल पहले ये फिर से ये मॉडलिटी बंद हो गई थी। ठीक है। उसको कैसे रिवाइव किया, किसने किया, वो अभी आगे देखते हैं। तो ये मैंने लंबी काफी स्टोरी रहती है, तो मैंने ऐसे ही फटाफट जितना भी मैं शॉर्ट में कर सकता था कर दिया है। ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये आप में से जो भी लोग लामा फेरा को जानते हैं, लामा फेरा में आप लोगों ने इनको देखा होगा। इनका नाम डॉक्टर एस के सैनी जी है। ये इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहा जाता है। ठीक है। गुरु सत्यानंद जी ने ही दोबारा से लामा फेरा को भी रिवाइव किया, शाल्विक मंत्र रहस्य को भी किया, ओमकारा विद हलीम बनाया, योग माया की 2 मॉडलिटी बनाई है। ठीक है। इनको जो भी इस सिंबल बेस्ड मॉडलिटी सीखता है वो इनको जानते जरूर होंगे। ठीक है। तो इन्होंने बस लेकिन एक काम ये किया था कि जो 450 सिंबल्स थे, उनमें से शाल्विक मंत्र रहस्य में सिर्फ 300 सिंबल्स रखे। रिमेनिंग 150 सिंबल हटा दिए। जो 150 सिंबल योग माया में, मतलब योग माया में पूरे 450 होते हैं, लेकिन शाल्विक में सिर्फ 300 सिंबल रखे। जो 150 सिंबल हटाए उसका सिर्फ कारण ये था कि जो 150 सिंबल थे वो बहुत पावरफुल थे, और तंत्र विद्या में यूज होते हैं। तो तंत्र विद्या का जो कोर्स है योग माया है, लेकिन हम लोग नहीं कराते। ठीक है। ये आप कहीं और से सीख सकते हैं, बट ये तीन तीन जो कोर्स है वो हम सिखाते हैं। ठीक है। लामा फेरा, ओमकारा विद और शाल्विक मंत्र रहस्य। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अब शाल्विक मंत्र ऐसे मैंने बताया 300 सिंबल्स है। आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर को बताता है। आपके संचित कर्मा को बताता है जो आपकी पास्ट लाइफ के हैं, क्रियामान कर्मा यानी प्रेजेंट लाइफ के हैं, और आपके प्रारब्ध कर्मा, आपके फ्यूचर कैसे रहेगा वो भी आपको बताता है। प्रारब्ध मतलब ऑलरेडी प्रीडिस्टाइंड। ऑलराइट। अब बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, बेनिफिट्स जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है उनके सबके बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसका सिर्फ शाल्विक का फायदा ये होता है कि शाल्विक में आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसको आप हील कर सकते हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता है, अच्छे कर्मा भी, बैड कर्मा भी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सारे के सारे अच्छे कर्मा ही कर रहा है। कुछ ना कहीं, कभी ना कभी, जाने अनजाने गलत काम होते रहते हैं। ठीक है। इवन अगर आप गलत भी सोचते हो तो वो भी आपके बैड कर्मा में काउंट होता है। ठीक है। बाकी ये सारी चीज ऑलमोस्ट वही करता है जो बाकी हीलिंग मॉडलिटी करती है। इसको आप हर 3 महीने में एक बार यूज कर सकते हो, हर 6 महीने में एक बार यूज कर सकते हो, ताकि जितने भी आप कर्मा बिल्डअप कर रहे हो उनको आप काटते रहो। ठीक है। सातों चक्र, आपके मेजर चक्र बैलेंस कर देगा, और आपका बढ़ाएगा। आपकी ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर है तो वो हटाएगा, नेगेटिव एनर्जी आपकी हटा देगा। कार्मिक बैगेजेस मैंने जैसे पहले बताया वो बता देगा। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डिजीज का रूट कॉज क्या है वो भी ये बताने में सक्षम है। आपके घर के वास्तु को भी हील करने में सक्षम है। ठीक है। और आपकी
लाइफ में जब सारे ब्लॉकेज कट जाएंगे, जो भी आपके बीच में रुकावटें लाइफ में आ रही हैं, प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है, वो सारी ब्लॉकेजेस कट जाएंगी, तो जाहिर सी बात है आपको वो अचीव करने में आसानी होगी जो आपके प्रारब्ध है, जो आपके कर्म आप करते रहोगे उस प्रारब्ध को अचीव करने के लिए। क्लियर है? मैंने पहले भी बोला, हो सकता है आपका प्रीडिस्टाइन बहुत अच्छा लिखा हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी लिखी हो, परंतु कई बार ब्लॉकेजेस की वजह से आप उस 100% अचीव नहीं कर पाते हो अपनी सक्सेस को। राइट? तो वो ब्लॉकेजेस जब तक नहीं काटोगे तब तक आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आप कितने भी अच्छे हो, सक्षम हो, आपकी प्रोग्रेस स्लो रहेगी। तो पास्ट लाइफ कर्म काटने बहुत जरूरी है। ठीक है? अभी और अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी 300 सिंबल्स की मिस्ट्री फिर आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल राइट। 300 सिंबल मैंने जैसे बताया, इसमें 300 सिंबल होते हैं। 450 सिंबल में से सिर्फ 300 सिंबल इसमें रखे गए हैं शाल्विक मंत्र ऐसे में, क्योंकि 150 सिंबल बहुत पावरफुल है, तंत्र विद्या में यूज होते हैं, तो शाल्विक से उनको हटा दिया गया है शाल्विक मंत्र ऐसे से। राइट? और आगे बढ़ेंगे तो इन 300 सिंबल को 3 सेट में डिवाइड कर दिया गया है। ए, बी एंड सी इक्वली डिवाइड किया है। सेट ए में 100 सिंबल्स हैं, सेट बी में 100 सिंबल्स हैं, और सेट सी में भी 100 सिंबल्स हैं। ये सारे सिंबल आपको पढ़ाए जाते हैं। इन सिंबल्स को बनाना कैसा है, बॉडी के कौन से पार्ट में बनाने हैं, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन सा सिंबल क्या बोलता है, वो सारा आपको सिखाया जाता है। ठीक है? तो यहाँ तो मैंने कम सिंबल रखे प्रेजेंटेशन में, बट ये 300 सिंबल होते हैं। तो अभी यहाँ पे इनको डिटेल में तो पढ़ने का मतलब नहीं है, क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि 300 सिंबल याद करने हैं, नहीं, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। अच्छा, मेरे को मैसेज आ रहा है, हो सकता है मीटिंग 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होता है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो सेम लिंक पे क्लिक करके वापस आना है। ऑलराइट? अब इसमें सिंबल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो मैंने पहले भी बता दिया, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ बर्थ, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ क्वेश्चन, और 3 मैजिकल नंबर्स। ठीक है? अभी जिसका वीडियो ऑन है सिर्फ उसको बताया जाएगा, बाकी लोगों के वीडियो ऑन नहीं है उसको नहीं बताऊंगा मैं अब। जिग्नेशा का वीडियो ऑन है, सिर्फ मैं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्लास में पढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है जिग्नेशा? डेट ऑफ बर्थ क्या है? टाइम क्या है? टू, जीरो से लेकर एक एक 0 से लेकर 10 नंबर तक एक सवाल, एक नंबर बोलो। 9, 11 से 20 तक एक नंबर बोलो। 15, 21 से 100 तक एक नंबर बोलो। 21 से 100 के बीच में 56। अब ये बताओ, सबके सामने तुम्हारे पोल पट्टी खोलनी है, क्या करना है? चलेगा। बोलिए बोलिए। डेमो है, डेमो। अच्छा जाना चाहिए। सिर्फ इतना बताने के लिए सिर्फ इतना बताने के लिए 2100 की फीस लगती है, पता है तुम्हें? तुम्हें फ्री में बताया जा रहा है। ओह, आई एम लकी।